होते हैं जिनमें हौसले मुश्किलों से लड़ जाने के, वो लोग दुनिया में चंद होते हैं। धड़कते दिल नहीं जिनके जुनून कामयाबी के, उनके लिए दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसा ही जुनून देखा गया है उत्तर प्रदेश की एक सेना हिंदू आर्मी, जिसके चीफ हमारे बीच में है सुशील तिवारी जी, जिससे आपकी मुलाकात काफी दिनों से हम कराते आए हैं। आज एक बार फिर से आजादी के अमृत महोत्सव के बारे में बात करेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव चल रहा है, पूरा देश खुशियां मना रहा है, 75वीं वर्षगांठ की खुशियां मना रहा है। देखते हैं कि हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी का क्या कहना है और क्यों और किस बात पे चर्चा करेंगे, वो अभी आपको सामने ही पता चलेगा। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका तेज नजर चैनल में। सर, देश पूरा आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और जैसा कि मुझे पता चला कि हिंदू आर्मी पूर्ण तरह से स्वतंत्र नहीं मानती है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे, क्यों? देखिए, 5200 वर्ष के बाद एक राक्षसों के विनाश के लिए ईश्वरीय अवतार मोदी जी का जन्म हुआ था और उनकी सरकार बनी। उनके सानिध्य में पूरा भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने पिछले स्वतंत्रता दिवस पे ये उद्घोष किया था और आज कोने कोने में हिंदू आर्मी ने 52 जगह तिरंगा यात्रा देश के कोने कोने में निकाली। कार्यकर्ताओं में उत्साह है और तिरंगा का सम्मान है। इसके बावजूद कि शफीकुर रहमान जैसे और देश में जो गद्दार है, उन्होंने तिरंगा का अपमान करना छोड़ा नहीं। कल आपने देखा जालौर डिस्ट्रिक्ट में जो है किस तरीके से पाकिस्तान का झंडा लहराया गया और किस तरीके से उनकी पुलिस ने धुनाई करी। लेकिन आप समझिए कि आज प्रधानमंत्री के इतने बड़े आह्वान के बाद भी देश में छुपे हुए गद्दार और अपनी फने फैला रहे हैं, तो इसलिए हम इस आजादी को पूर्ण आजादी नहीं मानते। जितनी मिली है उसकी स्वतंत्रता का उत्सव मनाना हमारा परम कर्तव्य और मनाएंगे भी और मनाते चले आ रहे हैं पिछले 75 सालों से। लेकिन एक चीज है हृदय में कि आज के डेट में जो 14 अगस्त को जब हमारी ही देश को खंडित करके और कुछ षड्यंत्रकारियों ने एक देश को इस्लामीकरण हमारे ही इस देश को टुकड़े टुकड़े कर दिए। आज विभीषिका दिवस है। हम कल स्वतंत्रता दिवस 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हैं इस 75वीं वर्षगांठ पर। लेकिन आप कहते हैं कि पूर्ण आजादी हिंदू आर्मी क्यों नहीं मानती है, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। उसका देखिए कारण है, आज भारत के सभी एयरपोर्ट्स आप देखेंगे तो डर के साए में सारे के सारे एयरपोर्ट्स हैं। आप कहेंगे सुरक्षा का वो विषय है, नहीं। हम तब संपूर्ण आजाद मान देंगे अपने आप को जब हमारा अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की जो है यहां पर स्थापना हो जाएगी। आप इसको कहते हैं कि संपूर्ण आजादी है, पूर्ण आजादी नहीं है। आप समझिएगा, आज भी पुलिस सिस्टम जो भारत का है, जो आपने धाराएं पढ़ी होगी, इतना सेक्शन ये, इतना सेक्शन वो, उस सारे के सारे अंग्रेजों का दिया हुआ है। हमारी कोई भी धाराएं अभी भी संविधान में लागू नहीं है। जब तक वो अंग्रेजी कानून पुलिस सिस्टम लागू है, तब तक एक मान के चलिए कि हम संपूर्ण आजादी नहीं मान सकते हैं। इस बात को कोई गोलमोल करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हिंदू आर्मी कहती है कि कैसे कहे कि देश आजाद है। ये हम लोगों ने कैंपेन पिछले 5-7 सालों से चलाया था। हमें जितनी स्वतंत्रता मिली है उसको उत्साह में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। तिरंगा हमारा शरीर है, साथ में हमारा भगवा आत्मा है। हम भगवा और तिरंगा साथ में लहराएं, यह भी हिंदू आर्मी का कहना है। दूसरी बात यह है कि आज आप देखेंगे तो जो इंडियन आर्मी है, मिलिट्री सिस्टम है, पूरी तरीके से अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पे चल रहा है। बात समझिएगा, अंग्रेजों ने हमें खंडित करने का कोई भी ऐसा उन्होंने जगह नहीं छोड़ा। राजपूत रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, अहिर रेजिमेंट, दलित रेजिमेंट, फलाना रेजिमेंट, ये ढिकावा रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, उन्होंने भारत को टुकड़ों टुकड़ों में बांट के रखा और हम इस बात में घमंड करते रहे, मैं राजपूत रेजिमेंट का हूं, मैं बिहार रेजिमेंट का हूं, मैं फलाने रेजिमेंट का हूं, मैं जाट रेजिमेंट का हूं। ये भारत एक समानता नहीं थी, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ सारा रेजिमेंट है। हमें तो भारत रेजिमेंट चाहिए। बात समझने का प्रयास करिएगा।
उसको ए बी सी क ख ग घ अलग अलग भागों में आप कर दीजिए, ठीक है। लेकिन ये टुकड़ों में बांट, जो अंग्रेजों के समय का कानून आज भी मिलिट्री में चल रहा है, आर्मी में चल रहा है, ये तो हमारी सेना के जवानों का जो देशभक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, उसकी वजह से आज पूरा हमारा राष्ट्र सुरक्षित है। लेकिन उन्होंने बॉर्डर की सुरक्षा तो कर दी है, लेकिन जो आंतरिक सुरक्षा का जो दृष्टिकोण है, जो आंतरिक गद्दार हैं, जो आज जो कल जालौर डिस्ट्रिक्ट में जो जिस तरीके से तिरंगा का अपमान करके और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहराए, आपको लगता है हम संपूर्ण आजाद हैं? क्या लगता है कि 14 अगस्त 1947 को हमारे साथ धोखा नहीं हुआ था? हमसे जो है पाकिस्तान हमारी ही जमी ले लिया गया था। गुरु नानक देव का जन्म बिहार के पटना साहिब में हुआ, लेकिन एक गुरुद्वारा वहां भी है जो पाकिस्तान में पड़ता है। आज कितना प्रताड़ित वहां के लोग हैं, वहां के हमारे सिख भाई कितने प्रताड़ित हैं। क्या हम तब तक अपने आप को संपूर्ण आजादी मान सकते हैं कि जब तक ये हमारी बेटी, बहनें, बहुएं सुरक्षित यहां पे चल पाए? आज लव जिहाद के माध्यम से आपने देखा कि अभी आज हमारे पेज पे देखिएगा किस तरीके से एक हिंदू बेटी को एक विधर्मी आक्रांता का वंशज हिंदू नाम रख के और उसके साथ जो है धर्मांतरण नहीं किया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, बहरहाल उसको जेल में डाल दिया। कहने का तात्पर्य है कि आज हमारा आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, तब तक हम संपूर्ण आजादी कैसे कह दें? आज हमारा एयरपोर्ट खतरे में है, कैसे कह दें संपूर्ण आजादी? आज रेलवे स्टेशन खतरे में है, कैसे संपूर्ण आजादी कह दें? जब आप जाएंगे शनि सिग्नापुर महाराष्ट्र में, एक शनिदेव का मंदिर है, वहां पे किसी घर में दरवाजे नहीं है, उसको बोलते हैं संपूर्ण आजादी। जिस दिन इस सिक्योरिटी सिस्टम का जो आंतरिक सुरक्षा की हमें जरूरत जिस दिन नहीं रहेगी, उस दिन हम संपूर्ण आजादी मानेंगे। और आज ये जितनी भी हमें हेरिटेज प्लेसेस हैं, चाहे वो लाल किला हो, चाहे जितने भी हमारे देश के हेरिटेज प्लेसेस हैं, उनकी हमें सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और तमाम जो देश की सेना है वो लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कोई आतंकवादी बम न लगा दे। आज प्रधानमंत्री को अपने रक्षा कवच के साथ लाल किले से उद्घोष और भाषण देना पड़ता है। इस डर की साए में हेलीकॉप्टर से सुरक्षा होता है कि क्या यह संपूर्ण आजादी है? हमारे देश के अगर आंतरिक ये गद्दार नहीं होंगे तो आप मुझे बताइए कि क्या प्रधानमंत्री को डरने की जरूरत है? क्या मुख्यमंत्री डर के साए में पूरी सुरक्षा लेके झंडारोहण करते हैं, ध्वज फहराते हैं? क्या हम इस बात को संपूर्ण आजादी मान दें? इसलिए बार बार हिंदू आर्मी ये कहना है कि कैसे कहें कि देश आजाद है। हमारी संपूर्ण आजादी, संपूर्ण स्वतंत्रता तभी होगी जब राम राज्य की जो कल्पना है वो पूर्ण होगी, तभी होगी जब हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, तभी होगी। आज आप कहते हैं हम संपूर्ण आजाद हैं, कैसे? एक विशेष समुदाय की शिक्षा के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था है और एक हम बहुसंख्यकों के लिए अलग व्यवस्था है। हमारे लिए कोई डोनेशन नहीं है, कोई सरकार से कोई भी हेल्प नहीं मिलता, कोई सहायता नहीं मिलती, लेकिन उनके लिए हमारे टैक्स से पैसा दिया जाता है उनके धर्म की पढ़ाई के लिए। एक समान शिक्षा की मांग हिंदू आर्मी करती चली आ रही है। जब तक एक समान शिक्षा न हो तब तक हम इस देश को संपूर्ण स्वतंत्रता कैसे मान ले? इस देश में जो आपने पढ़ा होगा तमाम जो कानूनी धाराएं हैं वो अंग्रेजों के जमाने की हैं, कैसे मान लें? आज जो नॉर्मल धारा भी होती है उसमें भी मतलब छोटे मोटे झगड़े में भी आदमी ऐसे सेक्शन है जो सालों जेल में झेल लेता है। तो हम कहते हैं अंग्रेजी सिस्टम को जब तक आप हटाते नहीं हैं तब तक हम संपूर्ण स्वराज और संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं मान सकते। इसके बावजूद कि जितनी स्वतंत्रता हमें मिली है उसका उत्साह है और प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश में हम जो अपना तिरंगा झंडा है उसके सम्मान में अपना जो अभियान है और तिरंगा यात्रा है और उसके सम्मान में कोई भी कमी हम नहीं छोड़ेंगे और न छोड़ रहे हैं। तिरंगा का सम्मान हमारा पहला कर्तव्य है और साथ में जो हमारा भगवा जो आत्मा है, तिरंगा शरीर है, हम दोनों को लेकर चलेंगे।
हमारी संस्कृति और परंपरा भी चले और साथ में राष्ट्र का जो सम्मान है वो भी कहीं झुकने ना पाए, इस बात का ध्यान हिंदू आर्मी सदैव रखती है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हमें संपूर्ण आजादी अभी नहीं मिली है, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा अभी परिश्रम और तपस्या करने की आवश्यकता है। इस बात के साथ में भारतवर्ष को हिंदू आर्मी की तरफ से 75वीं वर्षगांठ पर इस आजादी के अमृत महोत्सव को मनाते हुए मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो देखा आपने कि ये थे सुशील तिवारी जी, जो कि हिंदू आर्मी चीफ हैं, और इन्होंने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे देश में, वो भी बहुत अच्छे से, और पूरी हिंदू आर्मी बहुत अच्छे से, बहुत उत्साह के साथ आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे, लेकिन वो संपूर्ण आजादी नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि जब तक के देश में सुरक्षा व्यवस्था रहेगी जारी, लोग परेशान रहेंगे, तब तक वो आजादी नहीं मानते। सॉरी, काट दो उसको, गलत। ये थे हिंदू आर्मी के चीफ सुशील तिवारी जी, जिन्होंने बताया कि पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी तरह हिंदू आर्मी भी आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में हिंदू आर्मी ने तिरंगा यात्रा निकाली है, और सभी को बधाई देते हुए उन्होंने बताया कि अमृत महोत्सव हम भी मना रहे हैं, लेकिन संपूर्ण रूप से हम आजादी नहीं मानते हैं। क्योंकि जैसे सनी शिग्नापुर में कहते हैं कि हर घर में दरवाजा नहीं है, वहां पे किसी को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, उसी तरह पूरे भारत में सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी, उस समय माना जाएगा हिंदू आर्मी की तरफ से कि आजादी है। तो आजादी का अमृत महोत्सव हिंदू आर्मी भी मना रहे, लेकिन संपूर्ण आजादी तभी होगी जब सुरक्षा की जरूरत नहीं होगी। आप ऐसे ही देखते रहें तेज नजर, हर खबर पर तेज नजर।